बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम जो पाकिस्तान के हमारे भाई हैं उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कतर ने पाकिस्तान को वीज़ा अलाउ कर रखा है। पाकिस्तान से जो है अगर आप कतर जाना चाहते हैं, आप जीसीसी रेजिडेंट हैं, आप सऊदी में हैं, तो फिर तो आपके पास अगर इकामा है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, आप जा सकते हैं ऑन अराइवल। आपके पास एग्जिट एंट्री होना चाहिए, आप यहाँ से कतर जा सकते हैं अपने इकामा पर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए जाना चाहते हैं कतर, अप्लाई करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि कतर बहुत से जो है वीज़ा ऑप्शंस देता है जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रैवल करते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेशल बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो एफर्टलेस है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वीज़ा की टाइप्स कौन सी हैं। पाकिस्तानियों को जो है वीज़ा चाहिए कतर का, तो येस उनको वीज़ा चाहिए। वीज़ा कौन कौन सा उनको मिल सकता है? सबसे पहले तो वीज़ा ऑन अराइवल है, फैमिली विजिट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, और ये वीज़े हैं जो उनको ऑफ़र होते हैं। अगर आप 60 दिन के लिए कतर का ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो है मिल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, आज की वीडियो में हम फैमिली विज़िट वीज़ा और बाकी दूसरे डिस्कस नहीं करेंगे। फैमिली विज़िट वीज़ा जो वहाँ पे एक्सपैट होते हैं वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा जो वहाँ पर बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं वो कंपनी या एजेंसी वगैरह से अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा आप कतर की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो रेजिडेंट परमिट है एप्लीकेंट को मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपको वहाँ जॉब मिल जाती है तो आप वर्क वीज़ा पर वहाँ पर जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आप बिना किसी वीज़ा लगवाए वहाँ पर जाएँ वीज़ा ऑन अराइवल की। तो आप अगर वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 माह का। आप पाकिस्तान से टिकट लेके जाएँगे तो आपके पास रिटर्न टिकट कन्फर्म होना चाहिए, एंड जिस टिकट पर जाएँगे उस पर आपकी वापसी की बुकिंग भी होनी चाहिए। आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और जितने दिन का आपका स्टे है वहाँ पर, और आप डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से आएँगे और किसी दूसरी कंट्री से डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते, आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट जाना होगा, और आपको जो है पोलियो का जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो भी देना होगा। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवाना होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो इदारा है वहाँ से। और इसके अलावा कुछ और भी जो है आपके पास या तो फंड्स होने चाहिए, कतरी 5000 जो रियाल है वो होने चाहिए। आप रियाल का जो भी रेट है कतर के उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा पाकिस्तान के रुपीस को, उसके बराबर है आपके पास होने चाहिए, या आपके पास उतनी अमाउंट का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट आपके पास पिछले 3 महीने की जो बैलेंस है वो इक्वल टू कतरी रियाल जो है 5000 कतरी रियाल जो है वो होना चाहिए। ये हो तो आप जा सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वहाँ पे जो काउंटर है ऑन अराइवल वीज़ा वाला, वहाँ जाएंगे आप, वहाँ पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक हुए वीज़ा लगाकर आपको जो है आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।